नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। क्या भारतीय जनता पार्टी ने एनसीपी चीफ अजीत पवार की इज्जत और राजनीतिक करियर दोनों को दांव पर लगा दिया है? ऐसे ही नहीं कहते कि शरद पवार महाराष्ट्र की राजनीति के सबसे बड़े क्षत्रप हैं। उनके भतीजे अजीत पवार ने उन्हें एक बार फिर से उनके गढ़ बारामती में घेरने की कोशिश की तो चाचा ने ऐसा दांव खेला कि उनका पूरा राजनीतिक करियर ही दांव पर लग गया है। क्योंकि उनकी पत्नी हार गई तो ज्यादा बवाल नहीं मचा, लेकिन अगर वो खुद हार जाएंगे तो माना जा सकता है कि उनके राजनीतिक करियर का द एंड हो चुका है। आपको बता दें कि अजीत पवार वाली एनसीपी की लिस्ट आने के बाद दो बड़ी घटनाएं हुई हैं और अजीत पवार को दो तरफा झटका लगा है। पहला तो ये कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि पार्टी का घड़ी वाला जो चुनाव चिन्ह है वो इस्तेमाल तो कर सकते हैं, लेकिन हर जगह लिखना पड़ेगा कि यह चुनाव चिन्ह विवादास्पद है और सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। और दूसरा झटका दिया है चाचा शरद पवार ने। दोनों को समझिए। पहले चाचा का झटका। महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के लिए शरद पवार की अगुवाई वाली एनसीपी एसपी ने पहली सूची जारी कर दी। इसके पहले अजीत पवार वाली एनसीपी की लिस्ट आई थी और इसमें बारामती सीट से अजीत पवार ने खुद चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। यह लिस्ट आते ही महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल तेज हो गई थी। केवल 6 महीने के भीतर चाचा शरद पवार के गढ़ में घुसकर यह अजीत पवार की दूसरी चुनौती थी। आपको याद हो तो लोकसभा चुनाव में अजीत पवार ने बारामती से अपनी पत्नी सुनेत्रा पवार को उतार दिया था और मुकाबला था शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले से, मतलब ननद भाभी का मुकाबला। इसमें सुप्रिया सुले ने सुनेत्रा पवार को बुरी तरह हराया था। हालांकि इसके 2 महीने बाद अजीत पवार ने एक इंटरव्यू में कहा था कि सुप्रिया सुले के खिलाफ पत्नी सुनेत्रा पवार को उतारना उनकी जिंदगी की भारी भूल थी और राजनीतिक प्रतिद्वंदिता को परिवार के स्तर पर नहीं ले जाना चाहिए था। तब माना जा रहा था कि अजीत पवार किसी अपराध बोध में है, गिल्ट में है और शरद पवार का विश्वास फिर से हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब उन्होंने एक बार फिर से बारामती से खुद चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया तो सबको हैरानी हुई। महाराष्ट्र की राजनीति को जानने और समझने वाले बता रहे हैं कि बीजेपी अजीत पवार को मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रही है और वो इस्तेमाल हो रहे हैं। लेकिन इससे शरद पवार की मुश्किल बढ़ गई थी, क्योंकि अजीत पवार ने एक बार फिर से उनके वजूद पर हमला बोला था। तभी से कयास लगाए जाने लगे थे कि बड़े पवार इसकी काट क्या निकालते हैं, ये देखने वाली बात होगी। और उन्होंने ऐसा दहला जड़ा है जिसकी उम्मीद न अजीत पवार को रही होगी और न भाजपा को। शरद पवार ने बारामती सीट से एनसीपी एसपी के टिकट पर अजीत पवार के अपने भतीजे युगेंद्र पवार को उतार दिया है। मतलब लोकसभा चुनावों के बाद एक बार फिर से बारामती में फैमिली फाइट होने जा रही है। लेकिन इसके साथ ही शरद पवार ने एक तीर से 2 शिकार कर डाले। देखिए कि युगेंद्र पवार जिंदगी में पहली बार कोई चुनाव लड़ने जा रहे हैं। युगेंद्र अजीत पवार के अपने छोटे भाई श्रीनिवास पवार के बेटे हैं और केवल 32 साल के हैं। दूसरी तरफ अजीत पवार महाराष्ट्र की राजनीति के दिग्गज, वो बारामती सीट से लगातार 7 चुनाव लड़ चुके हैं और जीत चुके हैं। 4 बार तो राज्य के डिप्टी सीएम रह चुके हैं और अभी भी हैं। इसके अलावा वित्त, जल संसाधन, ऊर्जा और ग्रामीण विकास जैसे बेहद ताकतवर महकमों के मंत्री। ऐसे में एकदम नए नवेले अपने ही भतीजे युगेंद्र पवार से मुकाबला करना भी उनकी शान में बट्टे की तरह है। अब शरद पवार का जरा गेम प्लान समझिए। भतीजे युगेंद्र पवार के मैदान में होने की वजह से अजीत पवार को अपनी सीट पर मतलब बारामती में जमकर पसीना बहाना होगा। हलवा नहीं है बारामती में लड़ना, क्योंकि पत्नी सुनेत्रा पवार वाला हाल वो हरगिज नहीं चाहेंगे। अगर वो बारामती में रुकते हैं तो भाजपा और शिंदे शिवसेना ही नहीं, अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के प्रचार पर भी कम ध्यान दे पाएंगे। तो निश्चित तौर पर इसका नुकसान भाजपा गठबंधन को उठाना होगा। इसके बावजूद अगर वो जीत गए तब कहा जाएगा कि अपने भतीजे को हरा ही दिया तो क्या कमाल कर लिया, और अगर हार गए तो हमेशा के लिए यह ठप्पा लग जाएगा कि शरद पवार ने एक नए नवेले छोरे से अजीत पवार को हरवा दिया और उनकी राजनीतिक प्रतिष्ठा जो भी थी वो शरद पवार के दम पर थी। वैसे भी लोकसभा चुनाव में अजीत पवार की हैसियत का अंदाजा हो चुका है। अब आइए अजीत पवार को लगे दूसरे झटके पर, जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। कोर्ट में शरद पवार की पार्टी ने अपील की थी कि अजीत गुट अदालत का आदेश नहीं मान रहा है, इसलिए उसे विधानसभा चुनाव में घड़ी चिन्ह के इस्तेमाल से रोका जाए।
साथ ही अजीत गुट को नए चिन्ह के लिए आवेदन करने का निर्देश दिया जाए। अदालत ने घड़ी चुनाव चिन्ह के इस्तेमाल पर रोक तो नहीं लगाई, लेकिन इसके इस्तेमाल को अजीत पवार के लिए मुसीबत बना दिया। समझिए कैसे। अदालत ने कहा कि अजीत गुट की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में घड़ी चिन्ह का इस्तेमाल तो कर सकती है, लेकिन उसे चुनावी बैनर पर, पोस्टर पर हर जगह यह लिखना होगा, बोलना होगा कि यह विवाद का विषय है और कोर्ट में विचाराधीन है मामला। इसे लेकर कोर्ट इतना सख्त है कि जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच ने अजीत पवार के वकील को चेतावनी दे दी कि अगर आदेश का उल्लंघन किया गया तो वह खुद ही अवमानना का केस शुरू कर देंगे। इसके साथ ही निर्देश दिया कि अजीत गुट नया हलफनामा दाखिल करे। मामले की अगली सुनवाई 6 नवंबर को होगी और वोटिंग है 20 नवंबर को। मतलब 6 नवंबर को भी कोई नया आदेश या निर्देश आ सकता है। अब अजीत गुट की धुकधुकी तेज है। आपको याद दिला दें कि 19 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने अजीत पवार गुट से कहा था कि वह सार्वजनिक रूप से अंग्रेजी में, हिंदी में और मराठी में अखबारों में विज्ञापन देकर बताएं कि उनके इलेक्शन सिंबल घड़ी का मामला कोर्ट में विचाराधीन है। इस पर अंतिम निर्णय सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद ही होगा। इतना ही नहीं, कोर्ट ने यह भी कहा था कि एनसीपी अजीत पवार को घड़ी चुनाव चिन्ह के कोर्ट में विचाराधीन होने की बात हर टेम्पलेट, अखबारों के हर विज्ञापन, हर ऑडियो वीडियो क्लिप में भी बताना होगा। इसके पहले शरद पवार की तस्वीर के इस्तेमाल पर 14 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी। कहा था अजीत गुट लिख कर दे कि शरद पवार का फोटो इस्तेमाल नहीं करेंगे। पवार गुट ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर कहा था कि अजीत पवार अलग पार्टी बनाने के बावजूद शरद पवार की तस्वीर का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस पर कोर्ट ने कहा था कि अब आप अलग पार्टी हैं तो अपनी अलग पहचान बनाइए। बेंच ने अजीत गुट से बिना शर्त लिखित गारंटी देने का आदेश दिया था कि वह शरद पवार की तस्वीर का इस्तेमाल हरगिज नहीं करेंगे। इसके बाद एनसीपी ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करके कहा था, अजीत पवार वाली एनसीपी ने, कि हम ऐसा नहीं करेंगे। और अब बारामती से लेकर इलेक्शन सिंबल तक नई घेराबंदी। अब देखिए, आफत अजीत पवार पर आई है और हालत खराब है भाजपा की। सोचिए क्यों। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।